मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, तो हम हैं बिजनौर वाले। दर्जनों मुकदमे दर्ज होने के बाद भी हम दो भाइयों को कोई नहीं छू सकता। हमारे खिलाफ कोई पुलिस वाला जाएगा तो उसके खिलाफ हम क्या करेंगे ये आप भी नहीं जानते। बिजनौर में भी विकास जैसा या यूं कहे विकास दुबे से बढ़कर अपराधी है मौजूद, जिसके कारनामों से हो जाएंगे आप हैरान। मैं विकास दुबे कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा में मरवाओगे। दरअसल आपने ये सुना होगा कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। और आप तो ये भी जानते होंगे कि इस अपराधी का अंजाम योगी सरकार में क्या हुआ है। यहाँ तक योगी सरकार में बड़े बड़े गुंडा माफिया अब जेल के अंदर हैं या फिर कहां पहुंच गए ये आप सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधी को सिर्फ अपराधी की नजर से देखते हैं, चाहे उसमें विजय मिश्रा हो, मुख्तार अंसारी हो या धनंजय सिंह या फिर ब्रजेश सिंह या अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन ही क्यों ना हो। मुख्यमंत्री योगी हर अपराधी को एक ही नजर से देखते हैं। लेकिन ऐसे में हम आपको एक ऐसे मामले से वाकिफ करवाएंगे जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। गौरतलब है कि जनपद बिजनौर में एक ऐसा भी शख्स मौजूद है जिन्हें हम अपराधी का दर्जा दे तो ये भी कम है, जहां पर दर्जन भर मुकदमे दर्ज होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के बिजनौर पुलिस के सामने ये खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो वहीं बिजनौर पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। तो ऐसे में ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिजनौर में दूसरा अपराधी विकास की तर्ज पर चलकर बिजनौर में अपनी अपराध की दुनिया को लगातार जन्म दे रहा है और इसको संरक्षण खुद बिजनौर पुलिस दे रही हो। विकास दुबे को विकास दुबे बनाने वाली कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस ही थी, क्योंकि पूरी तरह से उसे बढ़ावा मिल रहा था, जिसके बाद उसने बड़ी घटना को अंजाम दिया। और फिर खैर छोड़िए, वैसे बात की जाए इस अपराधी की तो ये अपराधी यहाँ तक कैसे पहुंचा, किनका साथ मिला, किनका बढ़ावा मिला, जिसके चलते ये अपराध की दुनिया में अपनी गैंग को अपना वर्चस्व बना पाया, ये जानना बेहद ही जरूरी है। विकास दुबे की हकीकत विकास दुबे के साथ ही चली गई, पर इस शख्स का क्या जिसे अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने का मौका निरंतर मिल रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, जहां इस शख्स की अपराधी दुनिया में आप रूबरू हो सकेंगे। बिजनौर के नगीना थाना में दर्जनों मुकदमे दर्ज होने के बाद भी हम दो भाइयों को कोई नहीं छू सकता। रंगदारी 420 गुंडा एक्ट आईपीसी की तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी मजाल है किसी की जो हमें हाथ तक लगा दे। जी हाँ, मैं शहजाद हूँ और ये मेरा भाई नौसाद है और हमारे बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध भी हैं, कई राजनेताओं से भी हमारे संबंध हैं। यहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार में संबंध के चलते अपना मान्यता प्राप्त पत्रकार होने का भी हमने डंका बजा रखा है। यहाँ तक कोई मेरे खिलाफ या मेरे भाई के खिलाफ जाएगा तो उसका इलाज भी है हमारे पास। हमारे पास महिलाएं हैं जिनसे झूठे प्रार्थना पत्र दिलाकर विरोधियों का इलाज करने में भी हम माहिर हैं। थाना पुलिस सब हमारी जेब में है, हम चाहे जिसका ट्रांसफर करा दे। कोई हमारे खिलाफ बोल कर तो देखे, हमारे खिलाफ कोई पुलिस वाला जाएगा तो उसके खिलाफ समाचार प्रसारित करेंगे, क्योंकि हम हैं शहजाद अंसारी और नौसाद अंसारी। हमारे संबंध छोटे मोटे लोगों से नहीं हैं जो हम पर कितने भी मुकदमे हो जाए, यहाँ तक कि ट्रस्ट बनाकर ठगी हम करें, बिजनेस के नाम पर लोगों को पैसा देकर 10 गुना ज्यादा हम बोले, टावर गड़वाने के नाम पर 420 हम करें, झूठे मुकदमे लगवा कर फैसले के नाम पर अवैध वसूली हम करें, यहाँ तक कि रंगदारी भी मांगे, यूट्यूब पर एल्बम बनाने के नाम पर ठगी भी हम करें। परंतु हम हैं विकास दुबे नहीं, क्योंकि हम बिजनौर के नगीना के रहने वाले हैं, कोई कानपुर के बिकरों के नहीं। कोई भी पीड़ित प्रशासन से गुहार लगाए और हम पर मुकदमा दर्ज कराए और उसकी प्रशासन सुन ले, ऐसा कहां संभव है।
जी हां, इन्हें भी देख लिया आपने और सुन भी लिया होगा। जी हां, नटवर लाल के नाम पर फेमस नौशाद और शहजाद अपनी गैंग इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि बिजनौर ही नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में भी अपना सिक्का जमाने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों शातिर नटवर लाल के ऊपर दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ विवरण हम आपको दिखाते हैं जिसमें इनके ऊपर दर्ज हुए मुकदमे के बारे में जानकारी है। जैसा कि आपने देखा कि विवरण में कितने मुकदमे इन पर दर्ज हैं। गौरतलब है कि हाल ही में 4 मुकदमे नौशाद, शहजाद व गैंग के लोगों के खिलाफ नगीना थाना में दर्ज हैं, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश पर दर्ज किए गए हैं। उसके बाद भी पीड़ित सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मजाल है कि कोई इन्हें गिरफ्तार भी कर ले, क्योंकि इनके संबंध पुलिस के किसी वरिष्ठ अधिकारी से बताए जा रहे हैं। नटवर लाल, शहजाद और नौशाद के काले कारनामे के चलते इन्होंने बिजनौर से लेकर मुंबई तक तमाम संपत्ति व काला धन भी एकत्र कर लिया है, परंतु मजाल है कि बाबा जी का बुलडोजर इनकी तरफ भी देख ले। जी हां, हम आप तो ये सोचेंगे कि आखिर किसका इन्हें संरक्षण मिल रहा है, जो इतना अपराध के बाद भी इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। गौरतलब है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद भी माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। ऐसे में प्रश्न यही उठेगा कि संरक्षण किसका प्राप्त है इन्हें। ये अपराधी अपराध करने के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ तक आपको बता दें कि माननीय न्यायालय स्पेशल फोर्स को कोर्ट के द्वारा एक पीड़ित दलित महिला ने इनके और इनके गैंग के लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, बलात्कार का प्रयास एवं अपहरण कर जान से मारने का प्रयास जैसे संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज कराने के लिए माननीय न्यायालय से आदेश कराया है। परंतु हैरान करने वाली बात तो ये है कि आदेश तो करे 7 दिन बीत गए, परंतु मजाल है यूपी के बिजनौर पुलिस की कि इनके खिलाफ कोई एक्शन ले। तो फिर मान लिया जाए क्या विकास दुबे तो इनके सामने कुछ भी नहीं था। अब लग रहा है केंद्र सरकार को ही बिजनौर की कमान संभालनी होगी, क्योंकि सीएम योगी का पुलिस महकमा तो इनके खिलाफ फीका पड़ रहा है और ये अपराधी खुलेआम घूमकर अपने नए शिकार को ढूंढ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV8 टुडे न्यूज नेटवर्क। पता मैं कौन हूँ, मैं पुलिस भी मुझसे थर जाती है, पूरा थाना थर जाता है मुझसे, और मैं चाहे जिसका ट्रांसफ़र करा दूँ, चाहे जिससे जेल भिजवा दूँ, और मेरा काम ये हो। और मैं पत्रकार हूँ। मैं वसीम अंसारी, ग्राम कस्बा कोटरा, थाना नगीना का रहने वाला हूँ। मेरे साथ नौशाद और शहजाद पत्रकार जो हैं, इन्होंने 14 लाख की चीटिंग की थी और मैंने पुलिस से भी गुहार लगाई थी, मगर मेरी नहीं सुनवाई हुई। फिर मैंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से इनके खिलाफ़ मुकदमा कायम हुआ। 5/9/2022 को थाना में मुकदमा लिखा गया। उसके बाद से ये लोग अपनी पहचान बड़े बड़े अधिकारियों से बताते हैं और यहाँ से इन्होंने मुकदमा क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र करा दिया गया है। और उसके बाद मुझे धमकी दी जा रही है कि अपना मुकदमा वापस ले ले, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। और मेरे जो सहयोगी है, जो मेरा साथ दे रहे हैं, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। झूठे मुकदमे लगाने की कोशिश की जा रही है। बस मेरी शासन प्रशासन से ये उम्मीद है कि इनकी गिरफ्तारी हो। और क्या नाम, मैं कारोबार भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इनकी पहुँच बहुत दूर तक है। बस शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि इसकी जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी हो और मुझे न्याय मिले।
मैं वर्तमान प्रधानपति मोहम्मद दिलशाद अंसारी, ग्राम कड़ियापुर, ब्लॉक कोतवाली। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आपके ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि पिछले 9-10 महीने से जब से हम प्रधान बने हैं, इतना परेशान कर रखा है। एक शगुफ्ता अंजुम और शहजाद नौशाद, जो कि नए नगे रहने वाले हैं, 2 पत्रकार भाई हैं सगे, और भी उनके साथ कुछ लोग मिले हुए हैं। इस शगुफ्ता अंजुम 30 साल के बाद मुंबई से लौटी है गांव कल्याणपुर में, और जब से आई है तब से आए दिन झूठे मुकदमे हम पे डाल रही है और पेपरों में हमारी छवि खराब करने के लिए उल्टी सीधी खबर छपाती रहती है। और जो हमारे साथ कार्यकर्ता हैं हमारे, उनके खिलाफ भी मुकदमे डाल रखे हैं। इसकी मेन यही है ब्लैकमेलिंग करने की, कि पैसे मिल जाए हमें और हम अपना मुंबई चले जाएं। हमने पैसे अभी तक नहीं दिए हैं इनको, लेकिन इन्होंने 2 बार मुझ पर हमला भी करवा दिया है इसी उस पर, कि या तो पैसे दे या मुकदमे वापस ले ले, नहीं तो तुझे जान से ही मरवा देंगे। अगर पैसे नहीं देंगे प्रधानी तुझे करने देंगे नहीं हम 5 साल पूरे। इस तरह की धमकी दे रहते हैं। पूरी इनकी गैंग बनी हुई है। इस तरह लोगों से ठगी करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। इनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। शहजाद नौशाद के शगुफ्ता के खिलाफ भी है। पूरा दिन इनके ऑफिस में रहती है। वो कह रही मुझे जॉब दे रखी है, उनसे रिश्ता बताती है कि मेरे मौसेरे भाई हैं, वो भी कहते हैं मेरी बहन है मौसेरी। कहीं कुछ ऐसा नहीं है, मेरी सगी तेरी भतीजी है। बड़े तेरे भाई मुबारक हुसैन की लड़की है शगुफ्ता अंजुम, जो कि मुंबई से लौटे हैं 30 साल बाद। और यहाँ पे कोई इनकी आईडी नहीं है, कुछ नहीं है। मिस यूज़ कर रहे हैं महिला शक्ति का भी, और प्रशासन को गुमराह कर रखा है, न्यायालय को गुमराह कर रखा है। कोई भी ऐसी घटना कोई हुई नहीं है। गांव में कई बार जांच हो चुकी है अधिकारियों द्वारा, और मुझे यकीन है प्रशासन से कि ज़रूर न्याय मिलेगा हमें। हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं 9-10 महीने से पीछे। बस यही अपील है कि हमारे साथ न्याय हो।